मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है इस वक्त, उनकी आपके लिए जो भावनाएं हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना डीपली, कितना कनेक्टेड वो लोग आपके बारे में फ़ील करते हैं, आप लोगों के बारे में फ़ील करते हैं। ये उतना ही इंटेंस है जितना पहले हुआ करता था, या जितना पहले उनकी इंटेंसिटी थी, उनकी भावनाओं की जो इंटेंसिटी थी वो अभी उससे ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, क्या सिचुएशन है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को एंजॉय कीजिए और तब तक लाइक कर दीजिए जब तक आते हैं कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है उनकी इंटेंसिटी का क्या हाल है। आपको पता है ये 3 कार्ड्स क्या बता रहे हैं? आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा मैच होगी जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार किया है इस पर्सन का, जिन्होंने कुछ समय का ही सुख देखा है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे इस पर्सन के साथ में आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एक ऐसे रिश्ते में आप बंधे हुए थे जहाँ पे उतनी ही देर आपको खुशी मिलती थी, उतनी ही देर आप लोग सेटिस्फाइड रहते थे जितनी देर आपस से बातें कर रहे हैं, जितनी देर आप लोग आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अलग होते थे वो खुशी जो है वो चुटकी बजाते ही एकदम गायब हो जाती थी। वो खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाती थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, या तो ये पर्सन किन्हीं के साथ मैरिड थे, या तो फिर आप लोग किन्हीं और के साथ मैरिड थे या हैं, अभी हो सकते हैं। जो मैं बताऊं जिनसे जिनसे मैच करता जाए आप लोग लेते जाइएगा। दूसरी एक चीज़ है कि आप शायद आप लोग आपस में मैरिड हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और उनका किन्हीं के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो वो आपको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है आपके लिए, उसमें ना सच्चाई नहीं थी, उसमें लस्ट हो सकता है, उसमें जैसे ज़रूरत की बात हो सकती है कि ज़रूरत है इसलिए साथ में है, या कुछ झूठ है, या कुछ ऐसा है, कोई ऐसा आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, एडिक्शन हो गया है एक दूसरे का कि अलग नहीं हो पा रहे। मुझे कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है जो एडिक्शन के बेसिस पे है, जो आदत लग चुकी है उस बेसिस पे है। बिना बात किए मन नहीं मान रहा था, बिना मिले मन नहीं मान रहा था, बिना एक दूसरे के साथ जब तक समय ना बिता ले मन नहीं मानता था। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर कुछ बड़ी चीज़ का किसी एक ने वेट किया था, बड़ी चीज़ एज इन की कमिटमेंट देना हो, या शादी की बात करनी हो, या फिर कोई इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना हो जिससे कि सबके सामने कह सके कि हाँ हम लोग ये हैं, हम लोग पार्टनर्स हैं, या हम लोग कमिटेड हैं, या हम लोग आगे चल के शादी करेंगे, वो चीज़ इस कनेक्शन में नहीं रही है। अभी तक इतने ही कार्ड्स आए हैं। आगे देख लेते हैं आगे और मैसेजेस क्या क्या आते हैं। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे कोई, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कोई यहाँ पे बिजनेसमैन भी है, किन्हीं का कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर कुछ होता है ना जैसे घर से ही काम करना, एजेंट होते हैं कुछ लोग, जैसे LIC के एजेंट हो गए, या फिर कुछ बनवा दिया, जैसे कि आधार कार्ड बनवा दिया, वोटर ID कार्ड बनवा दिया, कुछ इस तरीके की किन्हीं के लिए चीज़ें हैं यहाँ पे। आप लोगों के बीच में आप लोगों का एक दूसरे को लेके जो अप्रोच था वो अच्छा था।
आप में से कुछ लोगों ने मिलने की भी प्लानिंग की थी और आप में से कुछ लोग मिले भी हैं। ये क्रश सिचुएशन भी हो सकती है। ये उन लोगों की भी रीडिंग हो सकती है जहाँ पे आप लोगों ने अपना रिश्ता स्टार्ट कर लिया था। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जिनकी शादी भी हुई होगी, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी भी हुई होगी। ठीक है, कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। मे बी आप में से कुछ लोग जैसे किसी और मान्यता को मानते होंगे, आपका रिलीजन कुछ और हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट तो हुआ था, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन उसमें डाउट के साथ में स्टार्ट हुआ था। आप लोग मिले हैं या आप लोगों ने मिलने की प्लानिंग की है। कुछ लोग या तो ट्रैवल के समय मिले हैं, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग ऑफिस में मिले हैं। ऑफिस में आप लोग को वर्कर थे, कोई टीम मैनेजर हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई एक ही टीम में हो सकते हैं। ऐसा भी संस्थान जहाँ पे पढ़ाई होती है, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग सेंटर, या फिर कहीं पे जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, कुछ ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे कराई जाती होंगी। ये चीज़ भी वहाँ पे हो सकता है। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखना सिखाना जहाँ पे होता है, ये चीज़ भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग शायद कोई अपने कंट्री में रहता है, लेकिन कोई किसी काम के लिए किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में भी गया होगा, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोग दोनों ने आगे बढ़ने का तो ज़रूर सोचा था यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ थी कि कुछ ऐसे बंधन थे आप लोग दोनों के जो आप लोगों को कुछ समय के लिए साथ होने देते थे, फिर आप लोग बिछड़ जाते थे। आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ लोग जैसे वीकेंड्स पे या महीने में एक बार मिलते हैं तो वो लोग ट्रैवल करके जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ भी कुछ हो सकती है। तो मिले तो हैं आप लोग, आप में से कुछ लोग लेकिन नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो बंधन है वो बंधन ये भी कहता है कि मिलना शायद पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बेड़ियाँ थी किसी के पैरों में ना, समाज की बेड़ियाँ थी किसी के पैरों में, मैरिड थे, उस चीज़ की अपनी जिम्मेदारी, अपनी लॉयल्टी अपने पार्टनर के प्रति, उन चीज़ों की भी जैसे उन चीज़ों की भी बेड़ी थी। तो उसकी वजह से कुछ लोग यहाँ पे नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ लोग देखिए, जो कि चैरियट का कार्ड है, एक मुझे एनर्जी और अभी तुरंत यहाँ पे आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पे देखा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये क्या बताता है, बहुत गौर से सुनिएगा। समटाइम्स होता क्या है ना कि जब कोई किसी से ऑनलाइन मिलता है तो ऑनलाइन मिलना, ऑनलाइन बातचीत शुरू होना, ऑनलाइन एक दूसरे को वीडियो पे देखना, उसमें जो कंपैटिबिलिटी या जो अच्छाई एक दूसरे में नज़र आती है, जो कंपैटिबिलिटी फील करते हैं कि हाँ हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो कुछ समय का होता है। वो उसमें आप आधी अधूरी चीज़ें देख रहे होते हैं एक दूसरे की। लेकिन ऐसे केसेस में कई बार देखा गया है कि जब लोग सामने मिल जाते हैं ना, उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। कोई एक जो है उसका मन बदल जाता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। उस समय कोई क्लिक ना करे, उस समय किसी का फिज़िकल अपीयरेंस अच्छा ना लगे, किसी के चलने बोलने का तरीका अच्छा ना लगे, कुछ वाइब्स कह लीजिए या केमिस्ट्री कह लीजिए वो मैच ना हो। होता है ना, मन से एक थोड़ा होता है कि हाँ किसी के साथ हम बिल्कुल से कनेक्ट कर जाते हैं, किसी के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई जो है वो मिला, आप में से कुछ लोग मिले, लेकिन फिर वो पर्सन जो है वो पीछे हट गया। एक पर्सन जो है वो पीछे हट गया। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पास्ट में इंटेंसिटी आप कह रहे हैं ना, तो देखिए इमोशनल बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग ज़रूर होंगे, आप लोग होंगे, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स भी होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन दिख रहा है, जो शायद खुशियाँ ढूंढ रहा था, जो शायद क्षणिक खुशी ढूंढ रहा था, जिसको आप में वो क्षणिक खुशी मिल गई, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ, उसको अच्छा लगा आपसे मिलना, आप उसको अच्छे लगे, आपसे बात करना उसको अच्छा लगा। लेकिन ना वो फिर किसी को, ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी को रोता बिलखता छोड़ के कोई यहाँ पे चला गया। अब सिचुएशन आपको अपने अकॉर्डिंग मैच करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस एम्परर को लेके चलती हूँ ना, इस पर्सन को लेके, क्योंकि ये हेडस्ट्रॉन्ग भी होता है, ये एम्परर, ये ज़िद्दी भी होता है, और इसके अंदर में अंडरस्टैंडिंग होती है
लेकिन वो दूसरे के पक्ष की भी ज़रूरत को समझ के या उसकी मजबूरी समझ के या उसको कैसा फ़ील होता होगा ये समझने की ताकत होते हुए भी वो उस अकॉर्डिंग उतना सेंसिटिव नहीं होता है, अगले की भावनाओं के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं। अब प्रेजेंट में तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात बोलूँ, मैं फिर कहूँगी कि इस रीडिंग में अभी तक में वैसा कुछ नहीं आया है कि एकदम जन्म जन्मांतर का प्यार वैसा नज़र आना, उसके बिना नहीं रह सकते हैं वो महसूस करना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, गाहे बगाहे कभी इस पर्सन ने ऐसा बोल दिया हो, ऐसा उसने फील किया हो जिसकी वजह से आपका भी उतना मन उस तरफ भागा होगा, तो उसकी बात मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो ट्रांजिटरी था, वो क्षणिक था, कुछ समय का था, कुछ क्षण का था, कुछ दिनों का था। धीरे धीरे वो पर्सन प्रैक्टिकल होते चले गए और कोई यहाँ पे किसी को अकेला छोड़ के निकल गया। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हुई, आप लोगों ने शादी की, आप लोग आगे बढ़े, लेकिन इस पर्सन का कोई एक टॉक्सिक कनेक्शन किसी के साथ में वो था। मे बी पहले से वो उसके साथ में थे, आपसे जब शादी हुई होगी तो उन्होंने उसके साथ अपना संबंध तोड़ा नहीं, दोस्त बना के रख लिया होगा या फिर छुपा गए होंगे उस रिलेशनशिप को और पर्दे के पीछे वो रिलेशनशिप भी चलता रहा होगा। कुछ बाद में अवेकनिंग हुई, कुछ बाद में पता चला, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो देखिए जैसे आपसे मैच करें। अब चलिए अभी की करंट सिचुएशन में देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए क्या इस वक्त फील करते हैं। अगेन यहाँ पे किसी को अपनी पोजीशन, किसी को समाज में उसका जो नाम है, जो 10, 20, 100, 50 लोग उसको जानते हैं, उसको मानते हैं, उसने अपना एक नाम खड़ा कर लिया है। तो या तो ये आपको उस तरीके से देखते हैं या देखती हैं, या फिर खुद आपके पर्सन की ऐसी अभी कंडीशन है तो उन्हें उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और वो उसमें नहीं चाहते कि कहीं से कोई उंगली उठाए, कोई धब्बा लगे, कोई किसी तरीके से किसी को 4 बातें बोलने का, सुनाने का मौका मिल जाए, वो नहीं, वो किसी को मौका देना चाहते हैं। अब देखिए ये है कि इनको पता है कि इन्हें अपने नाम का, अपने परिवार के इज़्ज़त का क्या करना है, वो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। बहुत ज़्यादा सम्मान है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा कल्चर्ड हैं आप लोग भी, लेकिन इसने अपने मन में, ये उसके मन की फीलिंग्स है, इसने अपने मन में अपने आप को किसी अलग ही मकाम पे पहुंचा लिया है, वजह से ये पर्सन अभी भी आपको इग्नोर करता है। और इग्नोर करने का एक और क्या कारण ये पर्सन देख रहा है कि आप जिस इमोशन के कारण या आप जिस ज़रूरत के कारण इससे जुड़े हुए थे या आप इसको पसंद करते थे, तो आपको भी ना एक सबक मिल गया है इस पर्सन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा पहले भी हो सकता है कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने शायद इसको ज़िम्मेदार देखा, आपने इसको समझदार देखा, तो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे उसके उस क्वालिटीज़ के कारण। तो अब ये देखते हैं कि आप तो किसी को अपने ऊपर अब डोमिनेट करने तो नहीं दोगे, क्योंकि आप खुद ही इतने अनुभवी हो चुके हैं अपने जीवन में। आपने अपने जीवन में लोगों को परखना सीख लिया है, आपने अपने जीवन में ये समाज कैसे काम करता है, यहाँ फीलिंग्स नहीं चलती हैं, यहाँ चलता है बोलबाला है। यहाँ पे किसी के नाम का, किसी के शोहरत का, किसी के पैसे का, तो किसी के पावर का यहाँ पे बोलबाला चलता है। वो जानते हैं कि अब आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। एक और चीज़ है, इनके मन में भी हो सकता है कि अब आपको अपनी पोजीशन का बहुत ख्याल है, अब आप किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने नहीं दोगे, किसी को भी अब आप अपना कोई इमोशनली आपको कहते हैं ना कि आई गॉट कैरिड अवे, तो कोई अब आपको ऐसे ना भटका नहीं सकता है, ऐसे इमोशंस दिखा के या झूठे वादे दिखा के अब कोई आपको भटका नहीं सकता है। तो
वो देखते हैं कि आप शायद वही कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया था, और अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं और आप लोग अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी वेलबींग के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, ताकि अब, और आप लोग तो अब बल्कि ऐसे हो गए हैं, यू नो, जस्ट लाइक अ टीचर और अ मदर, कि जिसने बहुत दुनिया देख ली, तो वो अब आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग तो अब ऐसे हो गए हैं कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि जीवन में जीना कैसे चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और किसके अंदर में क्या लक्षण दिखते हैं जिस पे आदमी भरोसा करने की सोच सकता है, और शुरुआत में ही ऐसे कौन से रेड सिग्नल्स होते हैं जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, और लोगों की परख हो जाती है उन रेड सिग्नल्स को, उन संकेतों को अगर देखें तो व्यक्ति का समझ में आ जाता है कि ये कभी हमारे लिए कुछ कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, या सिर्फ ज़रूरत वाली बात है। तो इतने अनुभवी व्यक्तित्व की स्वामिनी आपको ये पर्सन देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये चुपके चुपके आपके ऊपर में नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपके ऊपर में नज़र रखते हैं। आपके जीवन में कहीं कोई आ तो नहीं गए हैं, ज़रूर आप अकेले तो नहीं रहेंगे, तो ज़रूर आप किसी न किसी को आप लोग डेट कर रहे होंगे, बस अब छुपा के आप लोग डेट कर रहे हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी अब सीक्रेटिव हो गए हैं। आपको भी पता है कि ये मेरा निजी मामला है, हम किसी के साथ रहें, हम किसी के साथ घूमें फिरें, इससे अब तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि तुम तो हमें छोड़ के जा चुके हो। तो ऐसे माइंडसेट में जब ये आपको देखते हैं तो इनको दुख तो होता है, पर वो जानते हैं कि आप लोग एक ऐसे पर्सन, अब एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं जिसको अपने आप को अब प्रूव करना है, कुछ खुद को प्रूव करना है और कुछ समाज को भी प्रूव करना है, दिखाना है कि देखो हम क्या है, देखो तुमने हमारे साथ जो किया था तो तुमने हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया, तुमने ना हमें ज़िंदगी का लेसन दिखा दिया है, हमें ज़िंदगी का सबक, वो पाठ पढ़ा दिया है, जिसके लिए हम इस जीवन में, हम इस धरती पर आते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपना सबक लेते हैं और अपने आप को मैच्योर करते हैं। बहुत मेहनत करते हुए देखते हैं ये पर्सन आपको, जैसे बहुत मेहनती हैं आप लोग खूब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब को आप लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपने बोलने के तरीके, अपने चलने फिरने के तरीके, और साथ ही अब आप दूसरे लोगों से कैसे डील करते हैं, इस चीज़ में भी ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि नज़र तो पूरी है आपके ऊपर में। और कभी कभी किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि अगर वो थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो, और अगर कभी कहीं मौका लगा तो मैं थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, ये भी इस पर्सन के मन में चलता है। थोड़े से कार्ड्स में मेल व्यूअर्स के लिए देखूँगी कि तो इंटेंसिटी वैसी नहीं है ना, तो आप लोगों की तरफ से वैसी इंटेंसिटी है, वैसा इमोशनल होना, वो तो देखिए उतना इमोशनल तो मैं वहाँ पे पहले से भी किसी को नहीं देख रही हूँ, कोई एक ही था जो ज़्यादा इमोशनल हुआ था, चाहे शादी हुई हो आप लोगों की या नहीं हुई हो, आप लोग मिले हो या नहीं मिले हो। कलेक्टिव रीडिंग में देखिए जितना मैं बता पा रही हूँ उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ का ना, जब रिश्ते का नाम बदलता है, सिचुएशन बदलती है, तो बहुत कुछ रीडिंग डिफरेंट हो जाती है। मैरिड लोगों की देखिए अलग हो जाती है, जो कभी मिले नहीं हैं उनकी अलग हो जाती है, क्रश सिचुएशन अलग हो जाती है। तो आप प्लीज़ अपने तरीके से लीजिएगा, लेकिन मन इस पर्सन का करता है कि अगर मौका लगा तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, थोड़ा उसका पीछा करके, वो जहाँ जाती है, वो जहाँ जाता है उसको देख के एक बार, या किसी से उसके बारे में पूछ के, ये चीज़ तो ये पर्सन करते हैं। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स था, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि अगर मौका मिला तो कुछ एक्शन लिया जा सकता है, थोड़ा डिले होता है उसमें, लेकिन उस बीच में वो जानकारी इकट्ठा करता है कि बैकग्राउंड तैयार है नहीं है, वो सारा स्टेज सेट है या नहीं है। स्टेज सेट है मतलब कि देख लेते हैं कोई आपके लाइफ में है तो नहीं, अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर दोस्त बन के रह सकते हैं, या जान पहचान रह सकते हैं, या एक ट्राई कर सकते हैं, ऐसा भी होता होगा, इस पर्सन को लगता होगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे यही है कि ये नज़र आपके ऊपर ज़्यादा रखते हैं,
ये जानते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं। पेनफुल रहा है आप लोगों का सफ़र, कई बार इतना आसान नहीं था, कई बार उम्मीदें बंधी होंगी, आप लोगों की भी बंधी होंगी कि अब ये लौटेगा, अब शायद बात करेगा, अब शायद उसकी ये मजबूरी होगी, शायद परिवार के कारण, शायद अपने नाम के कारण। बहुत बार जैसे बंधी हुई हिम्मत ना फिर टूट जाती थी, फिर लगता था कि नहीं, जिसको जिसकी लाइफ में होना है वो तो उसको पा ही लेता है। और अगर शादी किन्हीं की हो गई है तो फिर आप देख लीजिएगा, तो वो तो बहुत पहले ही शादी हो चुकी होगी आप लोग दोनों की, आपकी या फिर उनकी या फिर किसी एक की या दोनों की। लेकिन इस रीडिंग में शादी हो चुकी है ऐसी एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, या तो आपके साथ में हुई होगी या तो किसी और के साथ में हुई होगी। लेकिन कुछ ये भी है कि उतना अब मन मिल नहीं पाता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, यहाँ पे मन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे पिछली बातों का भी किसी को ग्रज है, किसी से कुछ जब याद आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे कितना दुख दिया था, वो मुझे छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, उसने शादी कर ली या फिर कहीं और उसका मन लग गया। जब ये सब चीज़ें याद आती है तो फिर यहाँ देखिए इमोशंस नहीं है। अगर इमोशंस है तो वो है कि इमोशनली डिटैच होके अब आगे आप बढ़ रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन देख रहे हैं, और वो भी कुछ करने के हालात में यहाँ पे नहीं है। चलिए मेल व्यूअर्स के लिए थोड़े से कार्ड्स हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्यूचर देखना तो बनता है, फ्यूचर में ऐसा क्या संभावना दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, क्या अभी भी वो इंटेंस उतना फील करती हैं। यहाँ अभी तक की रीडिंग में तो ना तो मेल और ना ही फीमेल अब प्रेजेंट की कंडीशन में उतने इमोशनल तो मुझे नहीं दिखे यहाँ पे कोई भी। हमारे मेल व्यूअर्स की जो पार्टनर है, क्रश है, जो भी उनके मन में है, उनकी क्या फीलिंग्स है हमारे व्यूअर्स के लिए, मेल व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, वो एक आस लगा के बैठी है, चाहे आपकी वो वाइफ है, चाहे आपकी वो करंट पार्टनर है या एक्स है, क्रश है, जो भी हैं, कोई और अगर रिश्ते का नाम है, दोस्त या कुछ और, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं और ये भी इमोशनल हैं आपके लिए, ये आपके लिए एकदम दिल से अभी भी फील करती हैं, और इनकी एक आस है, एक चाहत है कि कभी ना कभी आप लोग दोनों मिलेंगे ज़रूर। ये एक सपना इन्होंने अपने मन में बसा के रखा है, और अगर आप लोग अभी साथ में हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी कि बस वो इतना ही चाहती हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई बड़े गिफ्ट्स या कुछ ऐसा इनका वैसी चीज़ है ही नहीं कि आप इनको घर बना के दें, आप इनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ला दें, ऐसा इनका कुछ नहीं है, इनका कोई ऐसा सपना नहीं है। ये बस चाहती है कि आप दोनों के बीच में एक आत्मीय संबंध हो, आप दोनों के बीच में आप लोग एक दूसरे को पसंद करें, प्यार करें, एक दूसरे को सम्मान दें, और जब ज़रूरत पड़े तो खड़े रहें एक दूसरे के लिए कि इसको ज़रूरत है तो अभी नो मैटर व्हाट मुझे इसकी सहायता करनी है, मुझे इसको हेल्प देना है। अच्छा, उसको दिक्कत हो रही है तो चलो थोड़ा, उसकी तबीयत ख़राब है, थोड़ा दवाई पहुंचा आते हैं, थोड़ा उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ऐसी चीज़ें भी है ना। पार्टनर्स हम या दोस्त भी हम या घर के लोग भी होते हैं ना इस चीज़ के लिए भी, नहीं तो फिर रिश्ते का क्या मकसद क्या है, फिर उसका क्या सबब है ऐसे फिर रिश्ते का, तो गुड फॉर नथिंग हो जाता है फिर वो रिश्ता। फिर तो बाहर वाले भी और घर वाले भी या आत्मीय संबंध जिनके साथ आप चाहते हैं, फिर तो वो तो एक समान हो गए। तो वो आपके साथ में ना यूनियन चाहती हैं, वो आपके साथ इमोशनल एक कनेक्ट अपना अभी भी फील करती हैं, क्योंकि कब से ना, नाइट ऑफ कप से यहाँ इमोशनल जुड़ाव वो आपके साथ में अभी भी फील करती हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते आप लोग मिले, अभी भी काम करें अपने अपने रिश्ते पे, थोड़ी और मेहनत करें तो बहुत कुछ अभी अच्छा हो सकता है। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, वो अपने लाइफ को
अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपके साथ मिलके इस रिश्ते पे काम करना चाहती हैं और आपको देखती हैं एक समझदार, एक वेल ग्रूम्ड पर्सन जिसे पता है कि कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ है। उतने इमोशनल आप नहीं हैं, लेकिन आप इनको पसंद करते हैं। ये इनके दिल में है कि हाँ, आप इनको पसंद करते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है। ये आपके लिए बहुत कभी कभी आपके वेलबींग ही ये हमेशा चाहती है। मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा धक्का लगा है, या अगर धक्का लगा भी होगा तो कुछ अगर ऊंच नीच हुई होगी आप लोग दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों को ना ये काफ़ी भूल चुकी हैं। उन चीज़ों को ये बहुत हद तक अपने मन से निकाल चुकी हैं। अगर जो भी आप लोगों के बीच में अब तक हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है, क्या होने की यहाँ क्या होने के चांसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन बताएंगे। द लवर्स, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था आप लोग दोनों का, या बिजनेस है। ओके, द सन, ये अभी रिलेशनशिप, देखिए मैं जनरल बात बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो उसी तरीके से मैं बताऊँगी। ये अभी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसा अभी है यहाँ पे जो बाकी है आप लोग दोनों के बीच में। एक मौका मिलेगा आप लोग दोनों को। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ही अभी इंटरेस्टेड हैं और आपके इंट्यूशन में आता है कि शायद आपके पर्सन भी अभी इंटरेस्टेड हैं, तो हाँ, एक चांस मिल सकता है यहाँ पे और कोशिश की जा सकती है कि आप लोग आगे बढ़े, आप लोग मिलें। लेकिन एक शर्त यहाँ पे ज़रूर है कि वो मिलना, वो यूनियन में आना, क्या वो आप लोग खुल्लम खुल्ला सबको बता सकेंगे कि हाँ आप लोग कमिटेड हैं एक दूसरे के लिए, आप लोग पार्टनर्स हैं, या फिर क्या शादी ही कर सकते हैं। शादी की नहीं की हो सकती है, मैं अभी भी कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद मैरिज या फिर ओपनली हर जगह डिक्लेयर करना कि आप लोग एक दूसरे के हैं, कमिटेड हैं, ये शायद संभव नहीं हो पाएगा कुछ लोगों के लिए। और ये चिंता का विषय हो सकता है बाकी लोगों के लिए। मैं कह रही हूँ किन्हीं का यूनियन होगा, लेकिन यहाँ पे किन्हीं का दिल टूटने के भी आसार मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई एक जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। मे बी वो शादी कर सकता है, मे बी वो किसी और पार्टनर को ढूंढ सकता है, मे बी वो अपने नाम, अपने, जैसे मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। और किसी का यहाँ पे अब वो अपना जो भी उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, दिल टूटा हुआ लेके वो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पर्सन जो हैं उनके पास भी है, हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स के पास भी होंगे, और यही फिजिबल रहेगा, यही एडवाइजेबल भी है कि आप लोग ऑप्शंस लेके चलिए, क्योंकि जीवन अकेले कितना आप लोग काट लेंगे। अभी तक का अकेला जीवन ही अगर इतना पेनफुल रहा है उन लोगों के लिए जो कई कब से पता नहीं अकेले हैं, रिश्ते काम नहीं कर पाते हैं, मैरिज नहीं चल पाती है, तो पूरी तरीके से किसी एक ही पर्सन पे जो आज तक भागा भागा ही फिर रहा है, जो कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ा ही नहीं है, तो अच्छा यही रहेगा। और एडवाइजेबल भी यही है कि आप लोग अपने अपने ऑप्शंस ओपन रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, एक अच्छी दोस्ती डेवलप कीजिए एक दूसरे के साथ में, और देखिए कि क्या आगे होता है। तो ये यहाँ पे है, बट अगेन आई वुड से कि किन्हीं किन्हीं का तो यहाँ पे यूनियन होगा, और शादी भी किन्हीं की हो सकती है, क्योंकि यूनियन के कार्ड से ना द लवर्स है और सन का कार्ड है, ये दोनों यूनियन का कार्ड है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ किन्हीं की मजबूरियाँ भी हैं। कोई एक जो है वो फुली कमिटेड होना चाहता है, हर तरीके से कमिटेड होना चाहेगा, लेकिन एक जो है वो उतना अपना एफर्ट नहीं देगा, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाली रखेगा,
कुछ सीक्रेट रखेगा, कुछ अपनी लाइफ में और ऑप्शंस देखता रहेगा, जिसके कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसे में एकदम इमोशंस में बहना नहीं है, जीवन में प्रैक्टिकल होके चलना है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैंने वो कमिटमेंट वाला बता ही दिया था। तो यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट की निकाह हो सकता है, एंगेजमेंट है, मैरिज है, उसके पहले एक दूसरे को आप लोग जानने समझने के लिए डेट भी करेंगे। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। हाँ, कोई भी हो, मेल फीमेल, यहाँ पे देखिए दिल तो टूटा हुआ है। ये सारे कार्ड्स ना इसी का संकेत दे रहे हैं कि कुछ सिचुएशन डिफरेंट है। काश तुम समझ पाती या समझ पाते कि मैं कितना मिस करता हूँ, लेकिन मैं कुछ तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। मैं एक नाम नहीं दे सकता हूँ रिश्ते का, मैं शादी का वादा नहीं कर सकता हूँ, मैं कमिटेड नहीं हो सकता हूँ। और कोई है जिसे सेल्फ लव की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में देखिए, मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं, वो पुस्तक आप लोग लाइए, उसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो महान लोग हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी दर्शन की बातें की हैं, आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। तो वो सब जब बड़े महान लोगों की चीज़ें आप लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे, आपका ना फोकस धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हटना शुरू हो जाएगा। आप स्वतः ही हील करने लगेंगे, आप अपना दर्द भूलने लगेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, किसी एक के पीछे भागना या किसी के भी पीछे भागना ये समझदारी तो नहीं होती है। तो एक अपने इमोशंस से बाहर निकल के, कह लीजिए कि एक छोटे से दायरे में आप लोग थे, अब उससे बाहर निकल के आप लोग अपने पर्सनालिटी का विस्तार करेंगे। आप लोग समझेंगे, आप लोग अपने पार्टनर की भी मैं कहूँगी कि आप लोग उनको ब्लेम करना छोड़ देंगे। आप लोग उनके जो डिसीजंस हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे कि वो उसका डिसीज़न था, उसको कोई और पसंद थी, उसको कोई और पसंद था, उसको किसी और के साथ शादी करनी थी। तो आप लोग ना उनका भी रिस्पेक्ट करेंगे और ये बहुत अच्छा होगा। ये आपके ही हीलिंग में, सब दर्द भुलाने में आपको ही मदद करेगा। जो ब्लॉकेजेस माइंड में होते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट से ब्लॉकेजेस मतलब एनर्जी वाइज ना, तो हार्ट चक्र जो होता है वहाँ पे, तो वो सब कुछ आपका रिलीज़ हो जाएगा, खुल जाएगा, आपकी सोच खुल जाएगी। तो इसलिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो मैं बेकार वाली नॉवेल्स नहीं बोल रही हूँ, वो कहीं गए और कहीं भी किसी की भी नॉवेल उठा के पढ़ रहे हैं, वो नहीं, वो तो फिर इन्हीं में उलझाने वाली चीज़ें होंगी। आप लोग कुछ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप लोग कुछ फ़िलॉसफ़ी की चीज़ें पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी महान लोग हुए हैं उनकी भी जीवनी आप लोग पढ़ सकते हैं, या उनके जो विचार थे उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा।